Hello students. In ninth class our new chapter is areas of parallelograms and triangles. जैसा कि हम लोग पिछला चैप्टर कर चुके हैं हमारा areas of parallelograms and triangles. पिछले चैप्टर में लास्ट चैप्टर हमने किया था पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर हमने पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब उसी में नेक्स्ट चैप्टर अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स में सबसे पहले कुछ चीजें समझिए आप कि कोई दो फिगर अगर सेम शेप सेम साइज के हैं तो वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रेंट। और अगर कॉन्ग्रेंट है तो उनका एरिया कैसा होगा? इक्वल। ठीक है, अगर कॉन्ग्रेंट है तो उनका एरिया कैसा होगा? इक्वल। क्यों? क्योंकि सर एक इनमें से किसी एक शेप को उठाकर दूसरे पर रख दें तो दोनों को पूरा ओवरलैप करेगी, सुपर इम्पोज करेगी। जितना इसका साइज है उतना ही इसका है, उतना ही इसका है, तो जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। मगर ये कोई जरूरी नहीं है कि दो का एरिया इक्वल है। टू फिगर्स का एरिया अगर इक्वल है तो इट इज नॉट नीड टू बी ट्रू दैट दीज आर कॉन्ग्रेंट। कोई जरूरी नहीं है एरिया अगर इक्वल हो तो ये कॉन्ग्रेंट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर भी देखिएगा कुछ चीजें और हैं जो बेसिक मैथ में है। जैसे हमारे पास कोई फिगर ही है और मैं इसके तीन पार्ट कर देता हूं। बेसिक सी बात है, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। और मेरे से कहा जाता है इस कंप्लीट का एरिया बताइए, तो मैं कह सकता हूं इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3। ये बेसिक सी बात है अपनी कि सर जनरली हम जानते हैं, मगर फिर भी यहां बताना जरूरी था। मगर इस चैप्टर में हम जो कुछ पढ़ेंगे उससे रिलेटेड सबसे पहली जो बात है वो ये है, टू फिगर आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम प्लेन बिटवीन सेम पैरेलल। Two figures are said to be on the same base and between the same parallel if they have a common base and the vertices opposite to the common base of each figure lie on line parallel to the base। मतलब क्या है सर इस चीज का? देखिए, ये एक ट्रायंगल है और ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। मेरे से कहा गया ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर इस ऑपोजिट साइड को मैं प्रोड्यूस करूं तो ये ट्रायंगल के वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगी। अब आप बताइए जो क्वाड्रिलेटरल है आपके पास उसका बेस कौन है? सर बीसी। बीसी इज द कॉमन बेस, दोनों का कॉमन बेस है। और सर बीसी से ऑपोजिट दोनों फिगर के वर्टिसेस जिस लाइन पर हैं वो लाइन आपस में पैरेलल है। ये कह सकते हैं बीसी पैरेलल टू, अब आप एडी कहें, एई कहें, ईडी कहें, पैरेलल है, गिवन है, तो हम ये कहेंगे कि ये दो फिगर ऑन द सेम बेस है, बिटवीन सेम पैरेलल है। तो सबसे पहले अपने को यही पता होना चाहिए। अब मेरे से कह दिया किसी ने कि सर एक ये ट्रायंगल है ए बी सी और एक ये है बी सी डी, और यहां से एक लाइन पैरेलल दे दी गई सेगमेंट इस बीसी के पैरेलल, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल है? नहीं सर। क्यों? बीसी पैरेलल इस वर्टेक्स के तो है मगर इसके नहीं है। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा कि हमें ये पहचानना होगा कि कौन सी दो फिगर हैं जिनका बेस सेम हो और दोनों फिगर सेम पैरेलल के बीच में लाई करती हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। सर एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो भाई ये इसके पैरेलल है। सर ये लाइन भी पैरेलल है तो ये वाला भी, यानी ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम वेयर पी बी सी क्यू इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों पैरेललोग्राम या दोनों क्वाड्रिलेटरल ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल है? कह सकते हैं? नहीं सर। अगर हम बेस लेते हैं ए बी को तो सर पी बी बेस अलग है, ए बी बेस अलग है। चलिए सर बीसी को बेस लेते हैं तो बीसी बेस इस पैरेललोग्राम का और इसका सेम हो गया। सर इस पैरेललोग्राम का और होल पैरेललोग्राम का बेस बीसी कॉमन हो गया, कॉमन बेस हो गया। बट क्या बीसी दोनों के सेम पैरेलल के बीच में है? ये नहीं सर, तो ये भी नहीं है। तो आप अपनी एक्सरसाइज 9.1 ट्राई कीजिएगा, आपको और अच्छा समझ में आएगा कि किस तरह से टू फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल होती है।
बात समझ में आई? सर ये क्या जरूरी था बेटा, आप आगे पढ़ेंगे इससे रिलेटेड चीजें, इसलिए ये बताना बहुत जरूरी था कि किस तरह से टू फिगर आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल और लाई बिटवीन सेम पैरेलल। ठीक है, अब आते हैं हम सबसे पहले एक्सरसाइज 9.1 आप लोग ट्राई करेंगे, उसमें से 2-3 पार्ट मैं करा चुका हूं, आप देखेंगे कर कर तो कहोगे यस सर ये तो आ गए समझ में। अब सबसे पहली थ्योरम 9.1 थ्योरम देखिएगा, इसका प्रूफ आपको आना चाहिए, यानी कि थ्योरम कैसी है, इंपॉर्टेंट, बड़ी आसान सी थ्योरम है। देखिएगा, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस and between same parallel are equal in area। पहले तो मतलब समझ लेते हैं इसका कि इसका मतलब ही क्या है। कह रहा है कि अगर दो पैरेललोग्राम है आर ऑन द सेम बेस और सेकेंड पैरेललोग्राम इज दिस, हाँ तो हमने कहा था पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस। सर ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, यानी कि एक और पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ, दोनों पैरेललोग्राम दिखाई दे रहे हैं हमें। और अगर दोनों पैरेललोग्राम दिखाई दे रहे हैं तो सर दोनों का बेस सेम है, गिवन भी था, और दोनों सेम पैरेलल के बीच में लाया कर रहे हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड और सभी वर्टेक्स ऑपोजिट साइड पर है। हमें प्रूव करना है कि एक एरिया हो, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन में है ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ आर पैरेललोग्राम्स, आर पैरेललोग्राम्स। सर प्रूव क्या करोगे भाई? प्रूव करना आपने को कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई एफ। ओके सर, प्रूफ करते वक्त बड़ा आसान सा काम है। देखिएगा, मैं आपसे ये कहता हूं कि बेटा ये एंगल और ये एंगल इक्वल, सर कौन सा? 1 और 2, सही है सर? भाई आप बताएं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर दो लाइनें पैरेलल है, पैरेललोग्राम के ऊपर साइड पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल। यही तो अपने 1 और 2, ठीक है सर। साथ में ये एंगल 3 और ये एंगल 4 भी इक्वल है। वाई? अगेन कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ए एफ एंड बी ई आर आल्सो ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। तो सर एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो गए, ठीक है। तीसरी बात, सर ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, क्यों? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बेटा एंगल साइड, देखिए बुक में और भी क्राइटेरिया होंगे, आप अपने आप सोचेंगे और भी क्राइटेरिया लग जाएंगे इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। फिलहाल एंगल साइड से ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 साफ दिखाई दे रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल BCE, दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वाई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगेन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वाई? सर सेम रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंड AF इक्वल टू BE, वाई? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बाय एंगल साइड ट्रायंगल ADF कॉन्ग्रुएंट हो गया किस ट्रायंगल के? BCE के। ADF BCE के कॉन्ग्रुएंट। और अभी हमने कहा था अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है या दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया कैसा होगा? इक्वल। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? सर यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब आप एक बात बताओ, अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल हो गए तो इस शेडेड पार्ट को मैं कॉमन हिस्सा है दोनों तरफ ऐड कर दूं, कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी एक ऐसी चीज दोनों तरफ ऐड करें तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं एडिंग
area of this shaded part ABCF, area of quadrilateral ABCF on both side। आइए यहां पर देखते हैं एक बार। सर ऐड करने के बाद एरिया ऑफ ADF में आपने ऐड कर दिया एरिया ऑफ ABCF इक्वल आ गया एरिया ऑफ BCE प्लस एरिया ऑफ ABCF। दोनों तरफ ये वाला हिस्सा ऐड कर दिया। और अब ऐड करने के बाद आप कंप्लीट फिगर देखिएगा। सर ये शेडेड पार्ट और ये ट्रायंगल क्या हमारा ABCD पैरेललोग्राम नहीं बना? यस सर, ABCD। और ये शेडेड पार्ट और ये ट्रायंगल क्या हमारा पैरेललोग्राम ABEF नहीं बना? यस सर। अरे बेटा यही तो प्रूव करना था कि अगर दो पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस हैं, बिटवीन सेम पैरेलल हैं, देन दे आर इक्वल इन एरिया। इज दैट क्लियर? अच्छी तरह समझिएगा, इसका प्रूफ आपको आना चाहिए। आइए थ्योरम 9.1 का ही कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 9.1 हो सकता है एनसीईआरटी में आपको ध्यान से देखिए तभी मिले, अदरवाइज ना मिले, और इसका प्रूफ नहीं दे रखा होगा। पहले थ्योरम समझिए। सब दो पैरेललोग्राम है ABCD, अनदर पैरेललोग्राम इज दैट वन। समझ में आ गया भाई कौन सा? सर ये वाला ABEF पैरेललोग्राम है। हमसे ये कहा गया इस बार कि दोनों का सेम बेस है AB। AB इज कॉमन बेस ऑफ बोथ पैरेललोग्राम, कॉमन बेस। और साथ में कहा गया एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ABEF। अभी हमें नहीं पता ये सेम बेस पर है कि नहीं है, नहीं पता। मान लो नहीं पता सर, अलग अलग बेस पर देखने में कोई बात नहीं, बस आपके पास गिवन ये AB इज कॉमन बेस, एरिया आर इक्वल। और सर प्रूव करना है हमें। देन थ्योरम क्या थी जो हमने 9.1 पढ़ी थी, वो क्या थी? टू पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस लाई बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। इस बार क्या है? टू पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस and equal in area, then they lie between same parallel। तो सर प्रूफ क्या करना है? AB पैरेलल है DFE के, DE के। ये बात अपने को प्रूव करनी है, मानकर मत चलो कि गिवन है, बस हमें ये कह दिया दो पैरेललोग्राम है जिनका एरिया इक्वल है। सर सबसे पहले ABCD और इसका एरिया इक्वल है, यहां देखेंगे प्रूफ, वो सब कुछ मैंने वहां लिख दिया, देख लेना एक बार। सर गिवन था हमारे पास एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ABEF। ABCD में मैं D से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं H1, और ABEF में मैं F से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं H2। ठीक है। अब आप एक बात बताइए, एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर हैं। सर ये एंगल और ये एंगल 90, corresponding angles are equal, then these lines are parallel। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ABCD का एरिया बताइए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है क्या? सर बेस इंटू हाइट, AB इंटू हाइट H1। अब बताइए मेरे को ABEF का एरिया बताइए। सर बेस इंटू हाइट, बेस तो सेम है AB, और हाइट हम इस बार H2 ले लेते हैं। सर AB से AB कैंसिल, क्या आ गया? H1 इक्वल टू H2। बेटा H1 और H2 इक्वल भी आ गई और पैरेलल भी आ गई, तो ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया तो इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? यस सर। बात समझ में आई? एंड परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल, परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन, ये कहें perpendicular on the same line are parallel to each other। तो ये बात हम कैसे क्या कह सकते हैं इस चीज को? Therefore H1
सर एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर हैं तो वो दोनों आपस में पैरेलल भी होंगे। पैरेलल टू H2 फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से आप क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट रिजल्ट फ्रॉम 1 and 2 ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, देन ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। आया ना? आप नाम देना चाहें तो सिर्फ एक नाम और दे दें, G, देन फ्रॉम 1 and 2 GBFD इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो GB पैरेलल किसके हो गई? DF के। देयरफॉर GB पैरेलल DF और क्या कह सकते हैं? AB पैरेलल DE। यही तो प्रूव करना था, AB पैरेलल DE। यहां तक बोलिए, समझ में आया? या एक बार फिर से रिपीट करना है? एक बार फटाफट फिर देख लीजिए। सर दो पैरेललोग्राम है, ऑन द सेम बेस है, लाई बिटवीन सेम पैरेलल नहीं है, एरिया इक्वल है। अगर एरिया इक्वल है तो हमने दोनों की हाइट H1 और H2 मान ली, फार्मूला लगा दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। यहां से H1 और H2 इक्वल आ गए। फिर हमने बताया परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन, परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो H1 H2 पैरेलल भी हो गए। इफ सर ये दोनों लाइन H1 H2 पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो ये क्या बन गया भाई? एक पैरेललोग्राम। सर पैरेललोग्राम बन गया तो GB पैरेलल किसके हो गया? DF के। तो GB अगर DF के पैरेलल हो गया तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि AB एंड DE आर आल्सो पैरेलल। तो यहां पर क्या थ्योरम थी हमारी? टू पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड इक्वल इन एरिया, देन दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल। आइए नेक्स्ट एग्जांपल 2 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ट्रीट एज ए थ्योरम। अपने आप में थ्योरम की तरह क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा। डायरेक्ट रिजल्ट क्या कहता है कि इफ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एग्जांपल 2 है, सोल्ड है, बट आपको ये अपने आप में थ्योरम की तरह से याद भी रखना है, क्वेश्चंस में इस्तेमाल भी होगा। तो बेटा फिगर दिखाई दे रही है? अगर छोटी दिखाई दे रही है तो मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। सर एक ट्रायंगल गिवन है हमारे पास और उसी बेस पर एक पैरेललोग्राम है। ओके, ABC is triangle on the base BC and BCDE is a parallelogram between the same parallel, okay, and on the same base and between the same parallel। तो सर प्रूफ क्या करना है भाई? प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समझ जाओगे? आइए देखते हैं। सर सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जो AB साइड, ट्रायंगल की AB साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये। इज दैट क्लियर? ओके, CG, ड्रॉ CG पैरेलल टू AB। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर सर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या ABCG then ABCG is also a parallelogram। अब आप अच्छी तरह जानते हैं पैरेललोग्राम, टू पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। नाउ वी नो दैट व्हाट area of parallelogram ABCG is equal to parallelogram of area of parallelogram EBCD। yes, कहां से? सर थ्योरम थी 9.1। यहां पर मैं 9.1 नहीं लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा टू पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। मगर आप लोगों के लिए थोड़ी जगह कम है, समझ जाओगे आप। अभी अभी जस्ट हमने किया आज। सर दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, ABCG और पैरेललोग्राम EBCD सर 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों कर रहे हो सर? अभी पता लगेगा बेटा, बस अगले स्टेप में पता लग जाएगा।
ए बी सी जी अपने आप में एक पैरेललोग्राम है। कौन सा सर? ए बी सी जी। ध्यान से देखिए आप, ए सी इसका डायगोनल है और हमने 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और आज हमने पढ़ा अगर दो ट्रायंगल, यह हम पहले भी पढ़ चुके और ये बेसिक सी जनरल सी बात है, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। तो ए बी सी जी का हाफ मैं लिख सकता हूं ए बी सी। यस सर, रीजन देंगे मगर क्या? ए बी सी जी का हाफ हमने लिख लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी, यही जो भी नाम है आपका, एक ही बात है, ई बी सी डी। जो अपना रिजल्ट था वो आ गया। और इसकी जगह ये क्यों लिखा? हमने यहां पर इसका रीजन दे दिया, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। बात समझ में आई? ऑफ इक्वल एरिया। सर हमने तो रिजल्ट कुछ और पढ़ा था बेटा, कुछ और पढ़ा था, उसको आपने चेंज कर दिया। कैसे? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑफ इक्वल एरिया। तो हमने डायरेक्ट अपनी तरफ से लिख दिया ये। यही बात तो हमें प्रूव करनी थी। बोलिए समझ में आई? सिर्फ एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की, देखिएगा इसको ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा, सब्जेक्टिव में भी, एमसीक्यूज में भी। आइए एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 1 समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक समझ के लिए। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है। क्या है? एक रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल। इसका अभी एरिया 50 है। कितना है? 50। अब एरिया कितना हो जाएगा? सर इसको आप कहीं भी रोटेट कर दें, एरिया 50 ही रहेगा। ओके, अगर पैरेललोग्राम है तो एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अगर सर बेस ये लेते हैं, हाइट ये लेते हैं, तो एरिया जो आएगा वही, बेस ये ले हाइट ले, एरिया कांट चेंज, एरिया चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम बेस और हाइट को अगर चेंज कर भी दें, एरिया तो उसी क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम का सेम ही आना है। वही चीज है यहाँ पर। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और जिसमें कह दिया ए परपेंडिकुलर है डीसी पर और एडी पर परपेंडिकुलर है सीएफ, और एडी की लेंथ फाइंड करनी है when we know that AB is equal to 16, that it also 16. Why? ABCD is a parallelogram, opposite sides are equal. और साथ में A ही दे दिया आपको परपेंडिकुलर ऑन DC। तो एक बार के लिए मैं इस पैरेललोग्राम का बेस ये मान लूंगा और एक बार के लिए बेस ये मान लूंगा। बेस जब मैं ये मानूंगा हाइट ये होगी, बेस जब मैं ये मानूंगा हाइट ये होगी, बट एरिया रिमेन सेम। तो मैं यहां से शुरू करता हूं, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, जब बेस हमने क्या मान लिया? डीसी, और हाइट क्या मान ली सर? ए ई। डीसी कितना है भाई? सर 16। ए ई कितना है सर? 8। ओके, और मैं इसी पैरेललोग्राम का एरिया एडी को बेस मानता हूं, तो बेस और एडी अगर बेस है तो हाइट कौन हो जाएगी बेटा? सी एफ। एडी हमें फाइंड करना था, सी एफ हमारे पास कितना दे रखा है सर? 10, और ये 16 इंटू 8, दैट बिकम 128। तो यहां से 128 बाय 10 वी गेट 12.8 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? आराम से देखिए, समझिए, बड़ा अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन है, समझिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 9.2 का, जिसमें कहा गया एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या देखा है? पैरेललोग्राम। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट ऑफ एबी बीसी सीडी एंड एडी। प्रूव करना हमें ई एफ जी एच, ठीक है, प्रूव क्या करना हमें कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ एबीसीडी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोगों को किसी एक डायगोनल को, किसके डायगोनल को? ई एफ जी एच को ज्वाइन कर देना है। सर एच एफ को ज्वाइन कर दो। सबसे पहला काम ज्वाइन
एच एफ। ओके, आप एक बात बताइए, ये दोनों साइड इक्वल है, AD इक्वल टू BC, वाई? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सर दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिएगा देखिएगा समझिएगा, AD बाय 2, H इज मिड पॉइंट, AD का हाफ AH, BC का हाफ BF। सर पैरेललोग्राम था ABCD, तो क्या ये इसका पैरेलल है? यस। क्या ये इसके इक्वल हो गया? यस। एंड AH पैरेलल BF। सर इक्वल और पैरेलल, देन ABFH, ABFH इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं सिर्फ जितना दिखा रहा हूं उतना देखने की कोशिश कीजिए। क्या है सर? ABFH इज ए पैरेललोग्राम। सर पैरेललोग्राम है तो ये इसके पैरेलल होंगी। सर ये अभी अभी हमने एग्जांपल 2 किया था कि ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। मैं डायरेक्ट लिखता हूं फिर बताता हूं आपको। HEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF is equal to half area of parallelogram ABFH, that is our equation number 1। y फिर से देखिएगा, फिर से समझिएगा। मैंने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया और उसके बाद मैं इसको अलग से दिखाने के लिए यहां ड्रॉ करता हूं। और मैंने बताया कि बेटा ऑन द सेम बेस, HF पर सेम बेस है इस ट्रायंगल का भी, इस पैरेललोग्राम का भी। अभी अभी एग्जांपल 2 का प्रूफ किया था जिसमें हमने कहा था इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल, then area of triangle is half of area of parallelogram। ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर देता हूं और यहां पर लिख देता हूं क्या? ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल देन दिस। ठीक है, क्या जब मैंने AB और CD का हाफ किया था, सॉरी AD और BC का हाफ किया था, तो मैं उनके हाफ को ये लिख रहा था AH और BF। यस। क्या मैं उनके हाफ को HD और CF लिख सकता था? यस सर। सर इक्वल भी पैरेलल भी, तो मैं यहां पर एक बात लिखूंगा, ABFH इज ए पैरेललोग्राम। सिमिलरली HFCD इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। अब इससे मैं सेकंड रिजल्ट लिखूंगा HFCD वाली बात। देखिएगा फिर से बना रहा हूं, समझ में आए इसलिए। सर कौन सा? HFCD, अगेन ए पैरेललोग्राम। बेटा सेम बेस, ये पैरेललोग्राम है तो ये ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। अगेन मेरी वही एग्जांपल 2 वाली थ्योरम, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एंड HFCD, तो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ HFCD। इक्वेशन नंबर 2, रीजन अगेन यही रहेगा। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूंगा। ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट, बेटा देखिएगा LHS में क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ HEF प्लस एरिया ऑफ HEF HGF इज इक्वल टू RHS को ऐड करूंगा हाफ ABFH, एरिया ऑफ ABFH प्लस हाफ एरिया ऑफ HFCD, एरिया ऑफ HFCD। ओके, दोनों को ऐड कर दिया। अब मैं फिगर में आपसे पूछूंगा HEF प्लस HGF को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या मैं EFGH लिख सकता हूं? यस सर, एरिया ऑफ EFGH। बेटा हाफ और हाफ में कॉमन क्या आ गया? सर हाफ। बचा क्या?
एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस एरिया ऑफ एच एफ सी डी। फिर से मैं आपसे फिगर में पूछता हूं, ए बी एफ एच, देखिएगा डबल लाइन से, ए बी एफ एच प्लस एच एफ सी डी, एच एफ सी डी। अगर इन दोनों हिस्सों को ऐड कर दूं, इसको और इसको ऐड कर दूं, तो क्या पूरा पैरेललोग्राम नहीं बन जाएगा? यस सर, हाफ क्या बन जाएगा? ए बी सी डी। इज दैट क्लियर? यही अपना रिजल्ट था जो हमें चाहिए था। हमने क्या किया, फिर से देखिएगा एक बार फिगर से, फटाफट समझिएगा एक बार, फिर से समझ में आएगा, पूरा क्वेश्चन फिगर से समझ में आएगा। सर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है भाई। सर ई एफ जी एच आर मिड पॉइंट, ऑन ज्वाइनिंग ई एफ जी एच वी गेट द क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच। प्रूव करना है ई एफ जी एच का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ होगा, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। देखिएगा, मैंने कहा था किसी एक को ज्वाइन कर दे, ये ज्वाइन किया था बेटा, ऑपोजिट साइड इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। सिमिलरली इट इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, तो रिजल्ट क्या पढ़ा था एग्जांपल 2 में? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अगेन सर इस पैरेललोग्राम में बेटा ट्रायंगल अगेन हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और मैंने दोनों को ऐड कर दिया। जब इस हिस्से को इसको ऐड किया तो मेरे पास आ गया क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, और जब मैंने इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐड किया तो मेरे पास इन दोनों का कंबाइंड आ गया ए बी सी डी, हाफ दोनों में से कॉमन आ गया। ओके, समझिएगा इसको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्या कहा गया है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम वेयर पी एंड क्यू आर ऑन, पी किस पर है सर? डीसी पर। क्यू किस पर है सर? एडी पर। कहीं भी है। हमसे कहा गया प्रूव कीजिए एरिया ऑफ ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी। ये बात अपने को प्रूव करनी है। आइए दोनों को मैं अलग अलग फिगर से समझाता हूं। सर बड़ा आसान सा है सर, एग्जांपल 2 बहुत काम आया हमारे। कैसे? सर मान लीजिए पी पॉइंट ये है और मेरे पास ट्रायंगल है ए पी बी, और हम जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम है कौन? ए बी सी डी। तो डायरेक्ट में लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इज हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। डायरेक्ट लिखा है तो रीजन देना पड़ेगा। ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस and between same parallel and lie between same parallel, then area of triangle is half of ABCD। एग्जाम्पल 2 लिख दिया। अगेन अब मैं दूसरा फिगर बनाता हूं, आपको फिर समझ में आएगी बात अलग फिगर से। सर Q कोई भी पॉइंट है यहां पर ए डी पर, ठीक है? किस पर? ए बी सी डी में ए डी पर। तो क्या बी क्यू सी एक ट्रायंगल बना? क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? ऑन द सेम बेस बी सी and lie between same parallel, again area of triangle is half। हुआ कि नहीं हुआ? yes sir। कौन सा ट्रायंगल? area of triangle q b q c is half of area of parallelogram a b c d। रीजन फिर सर वही एग्जांपल 2, देखिए दोनों को अलग अलग किया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, बेटा इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का आरएचएस देखिए सेम है, तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट फ्रॉम 1 and 2 area of triangle APB is equal to area of triangle BQC। यही तो प्रूव करना था अपने को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है देखिएगा। इन फिगर 9.16 P is point in the interior of parallelogram ABCD। सर एक पैरेललोग्राम है ABCD, क्या नाम है? ए बी सी डी। बुक में कोई भी नाम दे रखा है फिगर का, आप कोई भी दीजिए, कहीं भी कोई पॉइंट लगा दीजिए पी, कहीं भी इंटीरियर में एबीसीडी के अंदर कहीं भी। आपसे पहला पार्ट कहा गया प्रूव कीजिए एपीबी प्लस पीसीडी, एपीबी प्लस पीसीडी इन दोनों ट्रायंगल का सम हाफ ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। ठीक है, इसका मैं नाम 1 दे देता हूं, इसका नाम 2, ताकि आपको समझ में आ जाए। एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2
प्रूव करना हमें ये। ओके, आइए पहला पार्ट ही करते हैं। सर अभी अभी ऐसा क्वेश्चन किया है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम देखा है, पी से एक लाइन ड्रॉ करें, आप पी पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करें जो कि पी से क्रॉस कर रही है और नाम दे दें उसका एक्स वाई। सर किसके पैरेलल? पी से होती है एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल एबी के या सीडी के, और एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या था? ड्रॉ। सर जरूरी है यही? नहीं भाई, ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इस ट्रायंगल को इसको मांग रहा है तो हमें ये ही करनी पड़ेगी। ड्रॉ एक्स वाई थ्रू पी पैरेलल टू ए बी। अब ए बी पैरेलल है सी डी के, क्यों सर? पैरेललोग्राम है, तो क्या तीनों लाइनें पैरेलल नहीं हो गई? ठीक है, तो एरिया ऑफ तीनों लाइनें पैरेलल हो गई। ये हिस्सा इसके पैरेलल था क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये भी तो पैरेलल ही है, उसी का तो पार्ट है। तो क्या अभी अभी क्वेश्चन नहीं किया था? इस पैरेललोग्राम में इस ट्रायंगल का एरिया इसका हाफ होगा, इस ट्रायंगल का एरिया इसका हाफ होगा। वहीं से डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी इज हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABYX। जस्ट सेकंड क्वेश्चन में हमने यही किया था। ओके, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ऊपर वाले ट्रायंगल में भी ये लिख सकते हैं हम लोग, क्या? डीपीसी का एरिया इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ DCYX पैरेललोग्राम। दोनों को ऐड कर दें, ऐड कर दें तो ऑन एडिंग देखिएगा सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ डीपीसी इज इक्वल टू, सर हाफ कॉमन, ठीक है भाई, और ABYX एरिया ऑफ ABYX प्लस एरिया ऑफ DCYX। सर सम करते हैं इन दोनों का, हाफ एज इट इज। बेटा ABYX फिगर में देखिए, ABYX और DCYX, सर DCYX क्या पूरा पैरेललोग्राम नहीं बना? एरिया ऑफ ABCD, यस। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड जरूरी जो जरूरत थी जिस रिजल्ट की, वही रिजल्ट आ गया, दैट इज रिजल्ट 1। ठीक है, समझ में आया? सेकंड को आप प्रूव करेंगे, सिर्फ मैं समझा देता हूं, वही क्वेश्चन है, सब कुछ वही है। इसने इस बार क्या कहा, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम, यहां ध्यान देना आप लोग, बुक में नहीं है, यहां पर ध्यान दें सेकंड पार्ट के लिए, P कहीं भी कोई पॉइंट, इस बार क्वेश्चन ने कह दिया APD का एरिया और CPB का एरिया का सम इसका हाफ होगा। कोई बात नहीं सर, इस बार हम AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे थ्रू P। सर ये लाइन इसके पैरेलल, सर ये इसके पैरेलल थी ऑपोजिट साइड, सर तीनों आपस में पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गए, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, और हमने पढ़ा था अभी अभी ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ ऑफ दैट वन, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ ऑफ दैट वन ऑन एडिंग अगेन। तो आप सेकंड पार्ट बिल्कुल वैसे ही कर लें, बस एक कंस्ट्रक्शन में चेंज था। पहले पार्ट को करने के लिए हमने एबी के पैरेलल एक्स वाई ड्रॉ की, दूसरे पार्ट को करने के लिए हम देख लें कौन से दो ट्रायंगल मांगे हैं, ये और ये दो ट्रायंगल मांगे हैं, तो हम क्यों न पी से एडी से होती है एक लाइन एक्स वाई पैरेलल ड्रॉ कर लें, ताकि ये ट्रायंगल और इसका, ये ट्रायंगल और इसका, दोनों को ऐड करने पर अपना यही रिजल्ट आ जाएगा। आई होप सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे, समझ में आ गया। अगर पहला पार्ट कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई है तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन गिवन फिगर PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम। क्या नाम दिया? PQRS एक पैरेललोग्राम है, ABRS is another parallelogram। ABRS is another parallelogram, ठीक है। X is a point on side BR, X कोई पॉइंट है कहीं भी BR साइड पर, X any point on side BR, show that area of PQRS is equal to area of ABRS। पहला पार्ट भाई क्या पूछा था सर, हो गया एरिया ऑफ PQRS
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस। सर हो भी गया, क्यों? पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। थ्योरम 9.1, पैरेललोग्राम्स ऑन, रीजन देंगे आप, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। सही है भाई? सर पहला पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट है जो ये पूछना चाह रहा था असली में। पहला तो आपको आ गया और इक्वेशन नंबर 1 भी दे दी पहले पार्ट को, या फ्रॉम पार्ट 1। सेकंड में क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ ए एक्स एस। देखिए हर तरीके से क्वेश्चन को घुमाकर, यानी फिगर को भी घुमाकर समझिए, क्वेश्चन को भी देखिए क्या पूछ सकता है, क्या पूछा है, किस तरह से आ सकता है। सबसे पहले अपन ए एक्स एस पर जाते हैं। सर ज्वाइन करते हैं ए एक्स एस। एक काम करता हूं मैं यहां से अपने पैरेललोग्राम ए बी आर एस को अलग बना लेता हूं समझाने के लिए। सर क्या नाम बताया? ए बी आर एस। सर बी आर पर कोई पॉइंट है एक्स, बहुत बढ़िया। और सर ये ट्रायंगल है भाई, सीधी सी बात है, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड triangle and parallelogram are on the same base AS lie between same parallel, then area of triangle is half of area of parallelogram। हाँ या ना? कौन सा? Example 2, area of AXS is half of, डायरेक्ट लिखे आप, प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, वो थ्योरम की तरह इस्तेमाल होगा। कौन? Example 2। और रीजन जरूर दें, बिकॉज triangle and parallelogram are on same base and between same parallel, then area of triangle is half of area of this। सर हाफ एज इट इज, ए बी आर एस की जगह मैं पार्ट 1 से क्या लिख सकता हूं भाई? ए बी आर एस की जगह पार्ट 1 से क्या लिख सकते हैं? पी क्यू आर एस। किसका इस्तेमाल किया आपने? फ्रॉम पार्ट 1। क्या यही रिजल्ट चाहिए था हमको? एरिया ऑफ ए एक्स एस इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। एक क्वेश्चन बेटा 6th आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, पूरी एक्सरसाइज करवाई, सभी एग्जाम्पल कराए, जो रह गए होंगे वो आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस करें। हर एक क्वेश्चन को लिख लिख कर रफ कॉपी में भर भर कर रफ कॉपी को, तब जाकर आपका कॉन्फिडेंस आएगा। 6th क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे को सेंड करें, उसकी भी वीडियो बना दी जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। ओके, थैंक यू।